हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आपको पता है एक नया आईपीओ आ रहा है और उस नए आईपीओ के अंदर एक बहुत ही बड़ा स्कैम हो रहा है और हमारी सेवी की नाक के नीचे। तो क्या है ये स्कैम, बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है एक लेंस कार्ड का आईपीओ है। वो आईपीओ आ रहा है 402 रुपये पे। और जबकि अभी 3 महीने पहले तक उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो सिर्फ 8,000 करोड़ की थी। यानी कि 52-53 रुपीज़ शेयर्स उसका मार्केट में मिल रहा था, ग्रे मार्केट में। और अब जो उसका आईपीओ आ रहा है वो 402 रुपये पे आ रहा है। कितना बड़ा स्कैम है ये। और उसकी जो वैल्यूशन पहले 8,500 करोड़ थी वो अब 70,000 की वैल्यूशन पे आ रहा है। यानी कि वो 1 बिलियन की उसकी जो वैल्यूशन आ रही थी वो अब बढ़कर के उसकी 7 से 8 बिलियन के आसपास आ गई है, रुपीस के आसपास। ऐसा क्या हुआ इसके अंदर, कंपनी के अंदर, लेंस कार्ड के अंदर, कि एकदम से उसकी 8 से 9 गुना की उसकी इनकम बढ़ गई, सेल बढ़ गई, प्रॉफिट्स बढ़ गए, या नए इन्वेस्टर आ गए। ऐसा क्या हो गया कि उसकी वैल्यूशन 8 से 10 गुना बढ़ गई है। ये जो इसके मालिक हैं पीयूष बंसल जी, जो आपने शार्क टैंक पे भी देखे होंगे, ये अक्सर जब भी कोई वहां पर अपने प्रोडक्ट को लेके आता है, अपनी कंपनी को लेके आता है, उसे फंड चाहिए होते हैं, उसे गाइडेंस चाहिए होती है, तो ये हमेशा उसकी जो कंपनी की वैल्यूशन होती है उसकी वैल्यूशन पे हमेशा उन पे तंज कसते हैं, उन पे हंसते हैं और हमेशा उनकी कंपनी को अंडर वैल्यू करके उन्हें 30-40% डिस्काउंट पे उनसे इक्विटी मांगते हैं। और जब इनकी लॉस मेकिंग कंपनी की बात आई, जो आज से 3 महीने पहले तक जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, उस कंपनी को सडनली इन लोगों ने 167 करोड़ की वन टाइम एंट्री डाल के, यानी कि अदर इनकम डाल के, जो कि वन टाइम आई है, आज इसके अलावा कभी नहीं आएगी वो। यानी कि वो ऑपरेशनल बिजनेस से बिल्कुल भी उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो इन्होंने अपने प्रॉफिट्स बढ़ा लिए और पहली बार प्रॉफिट में लेके आए। अभी तक ये कंपनी लॉस मेकिंग थी। अगर उसे आप सिंगल एंट्री को हटा दो तो ये कंपनी लॉस मेकिंग हो जाएगी। दूसरा, जो पीयूष बंसल जी हैं, ये आपको पता हो कि ये प्रमोटर हैं। जब ये आईपीओ लेके आए थे 3 महीने पहले, आईपीओ की अब तैयारी कर रहे थे ये, तो इन पे जो उसकी होल्डिंग थी 4.5-5% के आसपास थी। और जबकि प्रमोटर पे कम से कम 10% होल्डिंग होनी चाहिए, तभी वो आईपीओ लेके आ सकते हैं। तो इन्होंने ग्रे मार्केट में, जो इनके पुराने इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इस कंपनी में पैसे लगा रखे थे, तो इन्होंने 200 करोड़ रुपए का लोन लिया। उस 200 करोड़ रुपए के लोन से इन्होंने वो 52-53 रुपए का, जो ग्रे मार्केट में शेयर का प्राइस चल रहा था, उसे शेयर को खरीदा और अपनी होल्डिंग 10% के ऊपर बढ़ाई, जिससे कि कम से कम आईपीओ लेके आ सकें। और दोस्तों, ये जो आईपीओ है, इन्हें ये लगता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसमें कोई दिमाग उमाग तो है नहीं, वो पढ़ा लिखा तो है नहीं, वो तो बेवकूफ़ है। कोई भी कितनी वैल्यूशन का आईपीओ लिया, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्हें बेवकूफ़ बनाना सबसे आसान है। तो जैसे पहला जेना स्ट्रीट कर रही थी, यूएसए की फर्म, जिसने 37,000 करोड़ रुपए 1.5 साल के अंदर पीट दिए हमारे ट्रेडर्स और जेब से वो पैसे निकाल लिए। तो ये वैसे ही स्कैम है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके की जो आप एसेट्स हैं वो लूट रहे हैं आप। तो इस बंदे को ये दिमाग में आया कि मेरी कंपनी जिसकी लॉस मेकिंग चल रही है, लेंस कार्ड, उसे मैं थोड़ा सा इस साल प्रॉफिट मेकिंग दिखा दूं। और इसकी वैल्यूशन उन्होंने 8 से 10 गुना इसकी वैल्यूशन बढ़ा ली, 70,000 करोड़ कर लिया 8,000 से। करने के बाद आप ये देखो, मार्केट में आईपीओ लेके आए। कितने शर्म की बात है। अरे लेके आओ तो एक जस्टिफाइड उसकी वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यूशन होनी चाहिए, वो दिखना चाहिए आपके धंधे के अंदर। अब जैसे मैं बात करता हूँ, 17,000 करोड़ इन्होंने वैल्यूशन लगाई है। इनके लगभग टोटल जो स्टोर हैं, 2,700 के आसपास स्टोर हैं इनकी। और जो इनकी टोटल इनकम आ रही है वो 6800 से 7,000 करोड़ आ रही है। यानी देखा जाए तो लगभग 25 करोड़ के आसपास एक स्टोर की वैल्यू आई। और इनकी जो टोटल इनकम है, रिवेन्यू है, वो 6,500 करोड़ है। और पर स्टोर की जो वैल्यू आ रही है वो 2.4 आ रही है। और पर शॉप का या पर स्टोर का जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो 11 लाख रुपए पर एनम आ रहा है। 11 लाख रुपए पर एनम। और एक स्टोर की जो वैल्यू आ रही है वो 25 करोड़ रुपए आ रही है। यार ये तो शॉकिंग है। आप ये देखो कि आज आप हल्दीराम का भी इतना बड़ा आउटलेट लोगे तो वो भी आपसे 5-6 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करवाता है और आपको 12 से 14% की वो एक परफेक्ट इनकम देता है आपको।
उसे मैनेज करवा के, और उसका बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है। तो इन्होंने इतने चश्मे में इतनी ज़्यादा इनके प्रॉफिट्स कैसे आने लगे जो अभी तक नहीं आ रहे थे। केवल इसी साल आपने जो 170 करोड़ की एंट्री डाली है, उसी से आपके प्रॉफिट्स आए, वरना आपके प्रॉफिट्स ही नहीं आ रहे थे। इनकी जो आप ये देखो, जो रिवेन्यू है, जो इनका शेयर प्राइस है, वो इनकी रेवेन्यू का 10 टाइम्स है, और इनकी अर्निंग का, जो इनकी इनकम आ रही है, उसका 230 टाइम्स है। यार इतना महंगा कोई किसे कैसे बेच सकता है? रिटेल पब्लिक तो हमारी मासूम पब्लिक है, उसे तो कोई भी आके लूट जाता है, चाहे वो अमेरिका वाले हों, चाहे वो इंडिया के खुद के जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वगैरह बैठे हुए हैं या ट्रेडर बैठे हुए हैं वो हों, तो इन्हें तो कोई बेवकूफ़ बना सकता है। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि इसमें सोच के समझ के फिर इन्वेस्ट करें। दोस्तों, ये मेरी राय है कि आप प्लीज़ इसमें इन्वेस्ट ना करें। अगर आप फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप, जब इसका आईपीओ आ जाए, तो आईपीओ आने के बाद फिर इन्वेस्ट करें। हो सकता है आईपीओ आने के बाद थोड़े बहुत 1-2 दिन 4 दिन ऊपर चले, लेकिन इसे आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगला मामा अर्थ और पेटीएम हो सकता है। जैसे पेटीएम 2,000 रुपये पे आया और उसके बाद वो 150, 100, 150 रुपये तक आ गया था, तो इसका भी हाल वही होने वाला है। धन्यवाद।